हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में आप लोगों को जो सबसे पहला टॉपिक वो पढ़ना है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपको दो तरह का रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। पहला जो रिएक्शन होगा वो SN1 पढ़ना है और दूसरा जो है आपको पढ़ना है SN2 के बारे में, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन। वो आपको रिएक्शन पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें से डीहाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन भी निकले और हेलोजन भी निकले। और इसमें एक आपको मेन रिएक्शन जो सेटजेफ रूल, एक रूल पढ़ना है। सेटजेफ रूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड जो है आपका वो आपका है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, इसमें आपको पढ़ना है ग्रिडनार्ड रिएजेंट, ग्रिडनार्ड रिएजेंट जिसको हम लोग कहते हैं RMGX। RMGX। एक और रिएक्शन पढ़ना है वो है ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में आपको ये ये तीसरा, पहला हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपको SN1 और SN2 के बारे में पढ़ना है। दूसरा हो गया बीटा एलिमिनेशन। तीसरा जो है आपको रिएक्शन विथ मेटल, इसमें आपको ग्रिडनार्ड रिएजेंट ऊर्ज रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको बता देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो एक बात याद रखिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। मतलब न्यूक्लियस ये हुआ, इसके ओर अट्रैक्ट करने, लव करने। इसको कौन लव करेगा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस लविंग, मतलब कि जो भी स्पेसीज न्यूक्लियस को लव करेगा, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब कौन अट्रैक्ट होगा? निगेटिव चार्ज। यानी न्यूक्लियोफाइल जो भी स्पेसीज हो वो क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव स्पेसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सा बात है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होना। आप लोग पढ़े होंगे क्लास
11th में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो एक को हटा के दूसरा रिएक्शन उसके स्थान पे सब्स्टिट्यूट होना, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा बात आपको समझना है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां से हटा देगा और वो क्या होगा उसके स्थान पे सब्स्टिट्यूट होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहाँ से उसको हटा देगा और वो उसके स्थान पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जैसे देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन आप लोग देखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए क्या लिखे, इन दिस रिएक्शन ए निगेटिवली चार्ज्ड, इन दिस रिएक्शन ए निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल will substitute in this reaction a negatively charged nucleophile will substitute in the place of negatively charged हैलोजन। देखिए इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा कि ए निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ निगेटिवली चार्ज हैलोजन एटम। इट अकर by two mechanism, it is occur by two mechanism। जैसे देखिए आप लोग, ये कार्बन एटम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हेलाइड एटम है और यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस कर जाएगा, यानी आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, कुछ ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ जाएगा और ये देखिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका X माइनस। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहाँ से हटा के उसके स्थान पे क्या हो रहा है आपका सब्स्टिट्यूट। देखिए ये रिएक्शन में आपका इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर शॉर्टकट हम देखें यहाँ पे आपको, यानी हम लिखते हैं CH3Cl, ठीक है,
अब प्लस यहाँ पे KOH के साथ रिएक्शन कराते, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल हुआ, यहाँ Cl- भी एक न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये इसको क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो ये देखिए क्या होगा, CH3, देखिए आप लोग, ये हो जाएगा आपका CH3, ये इसको रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा CH3, और ये इसको रिप्लेस किया तो OH, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा KCl आपका निकल जाएगा। और एक बात और याद रखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो दो तरह होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपका दो तरह का होता है। एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। SN1 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर, और इसको बोलते हैं हम लोग बायमोलिकुलर। और आप देखिए ये यूनिमोलिकुलर हो गया, ये बायमोलिकुलर हो गया, और इसका जो रेट होता है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, और इसका रेट जो है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। इसका जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे अटैक करता है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें SN1 है तो ये जो SN1 जो है याद रखिएगा 1,1 का दुश्मन है। SN1 जो क्या है 1,1 का दुश्मन है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा वो होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब याद रखिएगा कि SN1 यानी 1,1 का दुश्मन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। और इसमें तो आप वही लिखिएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है किसमें SN1 रिएक्शन फास्टर, तो SN1 रिएक्शन फास्टर, और इसमें अगर पूछता आपको SN2 रिएक्शन फास्टर, तो आपको जो है SN1 रिएक्शन फास्टर अगर आपसे पूछता है तो आप सीधा दिमाग लगाइएगा कि 1,1 का दुश्मन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, उसके बाद 2 डिग्री में होगा, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखिए आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, और अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो जिसमें पहला जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपका दूसरा क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन है, तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले हम लोग बताएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला, यानी जो भी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो कौन अट्रैक्ट करेगा, जो निगेटिव स्पेसिस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जो होता है न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस है, यानी निगेटिवली चार्ज स्पेसिस होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होना, मतलब एक हटेगा दूसरा आएगा, ये नहीं होगा एक हटेगा दूसरा आएगा। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां से हटाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि ये दो तरह का होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका डेफिनेशन हम क्या लिखे देखिए, इन दिस रिएक्शन एक निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ऐसा रिएक्शन में क्या होगा कि एक निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ निगेटिवली चार्ज हैलोजन एटम। ठीक है, देखिए आप, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है। ये जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट हुआ तो यहाँ इसको ये क्या हुआ, यहाँ से निकल गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं CH3Cl एग्जाम्पल है ये आपका, तो ये CH3Cl है, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहाँ से हटाता है। तो यहाँ पे OH- ग्रुप क्या कर रहा है, Cl को यहाँ से हटा रहा है। तो जब जैसे यहाँ से हटाया तो यहाँ क्या होगा, CH3OH, एक न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटा रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा K और यहाँ पे Cl बन के प्रोडक्ट आगे निकल गया। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, एक SN1 और SN2। SN1 क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, और SN2 क्या होता है, बायमोलिकुलर। इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो रेट होता है सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, और इसका जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। एक बात और बताते हैं, SN1 जो होता है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है और ये 1 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसमें जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे हम लिखना भूल गए, लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सिंपल सा बात है, SN1 है तो इसका मतलब क्या, 1 का दुश्मन है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री। आपके बुक में बहुत सा क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखा होगा कि किसमें SN1 फास्टर होता है, तो आपको याद रखना है कि SN1 फास्टर है, इसका मतलब आपको याद रखना है कि 1 का दुश्मन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। एकदम सिंपल सा बात बता रहे हैं, 1 का दुश्मन है, इसका मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और SN2 क्या है, बायमोलिकुलर, क्योंकि रेट इसका दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और SN2 इसका उल्टा कर दीजिए, इसमें 3 2 1 था तो 1 2 3 हो जाएगा। और पूछेगा कि किसमें SN2 फास्टर होता है, तो आप बोलिएगा SN2 फास्टर किसमें होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। पहले 1 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री में फास्टर होता है। और एक क्वेश्चन आया कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आप देखिए लिविंग ग्रुप में, लिविंग ग्रुप तो बेस्ट लिविंग, जैसे देखिए एक ट्रेंड्स होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो फ्लोरो के बाद क्लोरो, क्लोरो के बाद ब्रोमो, ब्रोमो के बाद आइडो। तो ये जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो देखिए अब जो है हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपको इसका मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखे थे ना, इट इज अकर बाय 2 मैकेनिज्म। ये जो है 2 मैकेनिज्म इसमें है न्यूक्लियोफिलिक, एक SN1 और SN2। तो हम लोग दोनों को डिटेल्स में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको कॉपी करना, कॉपी कीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप लोग कॉपी कीजिए इसको। थैंक यू।